अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज हमारे 9th क्लास की केमिस्ट्री का मैंने दूसरा टॉपिक उठाया है डिफरेंस बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि जो केमिस्ट्री की इल्म कीमिया की जो शाखें हैं ना उनके दरमियान तफरीक पढ़ेंगे। जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि केमिस्ट्री की कितनी शाखें और केमिस्ट्री कहते किसे हैं। केमिस्ट्री की 8 शाखें हमने उनका मुताला किया था। तो आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो है 9th क्लास की जो केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1 है, जिसमें हम क्या करेंगे, शाखों के दरमियान तफरीक का मुताला करेंगे। जैसे कि बच्चों इस टॉपिक में पढ़ने से पहले क्या किया है, इन्होंने इस टॉपिक को समझाने के लिए एक मिसाल दी है। यानी कि अगर हम शाखों के दरमियान तफरीक तो कर रहे हैं, यानी डिफरेंस तो पैदा कर रहे हैं, तो एक मिसाल के जरिए उन्होंने हमें बताया कि जो हमारा हम डिफरेंट है जो शाखों के बीच के दरमियान जो कर रहे हैं वो एक मिसाल, जो मिसाल है उसका नाम है एसिटिक एसिड CH3COH। इसका जो है ना ये इसका फार्मूला है केमिस्ट्री में। और एसिटिक एसिड है ना वो इसका जो इल्म कीमिया की लैंग्वेज में इसका नाम है। अगर हम अपनी आम जिंदगी में देखें तो हमारी आम जिंदगी में जो इसका नाम हो ना वो हम सिरका, जो हम घर पे नहीं सिरका यूज करते हैं खाने में, वो जो सिरका है ना उसके अंदर ये 5% पाया जाता है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला CH3COOH है। अब क्या इसके हम थोड़े खसूसियात का मुताला कर लेते हैं कि सिरका जो एसिटिक एसिड है वो कैसा होता है दिखने में। तो जैसे कि हमारा जो एसिटिक एसिड होता है ना उसका क्या ये कलरलेस होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, ये बेरंग होता है। और साथ ही साथ इसका क्या होता है कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ये ऐसे क्या इसकी कोई बू रखने वाला नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। उसके बाद इसका नाम जो है ना हम आम लैंग्वेज में सिरका कहते हैं। अब हम इस सिरके की मदद से कैसे डिफरेंट कर सकते हैं शाखों के दरमियान। देखें ये जो सिरका है ये 5% पाया, एसिटिक एसिड है वो 5% पाया जाता है सिरके के अंदर, पहले पॉइंट है ये। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है कि सिरके के अंदर कितना एसिटिक एसिड पाया जाता है, कितना परसेंटेज, 5, 6 ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे कि अब देखिए हम जो इनमें डिफरेंस पैदा करें वो कैसे। पहला क्या है कि ये कार्बन रखने का मरकब है, यानी कि जो कंपाउंड है ना ये कार्बन रखता है। जैसे कि देखिए इसके अंदर CH3COOH इसके अंदर कार्बन है। तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मुताला किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे कहते हैं जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन रखने वाले मरकबात या उनके जो कंपाउंड्स उनका मुताला करते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन रखने वाला मरकब है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, यानी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या है कि इंसानी जिस्म के अंदर एसिटिक एसिड होता है। देखिए हम अपने खाना में यूज करते हैं ना, खाना में यूज करके फिर हम खाना खाते हैं, तो यानी हमारे जिस्म के अंदर भी एसिटिक एसिड जाता है, क्योंकि खाने के साथ तो आपको पता है हम जो खाना खाते हैं हमारे जिस्म के अंदर जाता है। तो फिर वो क्या है, जो हमारे खाने के जरिए एसिटिक एसिड हमारे जिस्म के अंदर इनहेल होता है, तो ये क्या होगा, हमारा बायोकेमिस्ट्री की मिसाल हो गई। क्यों हमने बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि इंसानी जिस्म के अंदर होने वाले रिएक्शन, एसिटिक एसिड इंसानी जिस्म के अंदर ज्यादा रिएक्शन करता है, तो ये भी बायोकेमिस्ट्री होगी। अब जो है ना वो हमारे तीसरे नंबर पे वो हम कि इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनासर मौजूद होते हैं, यानी इसके अंदर ये अकेला कार्बन हाइड्रोजन तो नहीं है, इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन भी है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इल्म कीमिया की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी मरकबात है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी जो है ना हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर ऑक्सीजन में आपको आ गया, वो ऑक्सीजन आ गया अनासन, तो फिर ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। उसके बाद है इसकी जो चौथी पॉइंट है उसके अंदर है कि मशीनी सन्नत की मदद से एसिटिक एसिड की तैयारी की जाती। अब मैंने आपको पढ़ा था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इस ब्रांच में मैंने क्या मुताला किया था कि इल्म कीमिया की ऐसी शाख जिसके अंदर क्या हो कि कोई बड़े बड़े केमिकल्स क्या हो वो इंडस्ट्री के अंदर तैयार हो, उनके तैयार करने की जो तकनीक है, जो तरीकेकार है ना, उन सब जो है ना वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि मशीनी सन्नत के अंदर बनने वाले बड़े बड़े केमिकल्स का मुताला इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये एसिटिक एसिड कहाँ बनता है,
मशीनी सन्नत में बनता, तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ गई। उसके बाद पांचवी पॉइंट है कि एसिड की फिजिकल खसूसियात। अब फिजिकल खसूसियात से क्या मुराद है? हमने फिजिकल केमिस्ट्री में ये मुताला किया था कि एक इल्म कीमिया की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम उस चीज का मुताला करते हैं कि वो चीज बनी किससे, उस चीज का क्या क्या खसूसियात है, और उस चीज के मुतालिक साइंसदानों के क्या क्या नजरिए, और नजरिए के मुताबिक क्या क्या उन्होंने इलाज बनाए, इन सब का मुताला फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। अब देखें तो इसकी खासियत क्या होगी? एसिटिक एसिड माय की तरह होता है। देखें उसका, अब हम देखते हैं कि वो माय में, वो लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है, गैस में होता है, तो ये लिक्विड में पाया जाता है, तो यानी इसकी फिजिकल हालत देख रहे हैं तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। उसके बाद है इसके एग्जैक्ट तरकीबी नुक्ता पहला नुक्ता खोला वगैरह, यानी कि अब देखें हम एसिटिक एसिड उसकी हमें देखनी है कि ये कितने पॉइंट पे मेल्ट होता है और कितने पॉइंट पे ये बॉयल होता है, यानी इसका मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी चीज का हम मेल्टिंग, बॉइलिंग या फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं ना, तो उसको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि हमारे प्रैक्टिकल्स है ना 9th मैट्रिक के, इसके अंदर 9th के जो प्रैक्टिकल्स के अंदर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मालूम करते हैं या फिर बॉइलिंग पॉइंट मालूम करते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम वैसे हम क्या करते हैं, जब उसको गर्म करते हैं ना बीकर के अंदर, जब हम किसी भी स्ट्रिप लैंप से या बंस बर्नर से कभी जब भी हम गर्म करते हैं ना, तो जब वो बलता है ना, हमें अगर किसी की मेल्टिंग पॉइंट दिखनी, जब तक वो बलता है ना, तो हम क्या करें, थर्मामीटर डाल के उसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट मालूम करते हैं। तो जब वो क्या थर्मामीटर से हमें बताता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो ये जो हम क्या किसकी मदद से मेल्टिंग पॉइंट मालूम कर रहे हैं? थर्मामीटर की मदद से। इसके अंदर हमारा थर्मामीटर यूज हुआ, हमारा स्ट्रिप लैंप है या बंस बर्नर कोई भी चीज ऐसी, और हमारा बीकर वगैरह जो भी चीजें इस्तेमाल, ये क्या एक आले, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हमने क्या किया कि किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मालूम किया। तो ये हमने पानी का बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना था, तो हमने क्या किया, थर्मामीटर डाल के किया। तो ये जो आले है ना, इसका हमने कहाँ मुताला करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया था एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इनमें एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी चीज को देखते हैं कि वो चीज बनी किससे, उस चीज के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। यानी कि अगर हम टेबल है, सपोज मेरे पास मार्कर है, तो इस मार्कर को क्या करूंगी, किसी भी माइक्रोस्कोप से, किसी भी आले से देखूंगी कि कितने इसके अंदर ज़रात पाई जाती है, ये किस तरह से बनी हुई है, इसकी खसूसियात क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, इसका ये सब जो मुताला होता है ना, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद वो सातवें पॉइंट है कि इस मरकब या इससे बनने वाले मरकबात का मुजरी असरात एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि इस मरकब से बनने वाले जितने भी दूसरे कंपाउंड्स, CH3COOH से बनने वाले जितने भी दूसरे जो भी कंपाउंड्स है, कोई भी जो भी बनने, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ये क्या एक ऑर्गेनिक मरकबात है, तो उसके बहुत सारे कंपाउंड, कोई भी दूसरे इसके मरकबात या कंपाउंड्स होंगे, तो उनका क्या मुजरे असरात, यानी उसका जो इफेक्ट है ना, जो बुरा असरात, जैसे कि सपोज मैं मिसाल देती हूँ, इसकी नहीं अलग से देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ना बरसात होती है, तो गलियों में नालियों में जब पानी खड़ा होता है तो हमें मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर का जो हमारे ऊपर असरात होता है वो हमें काटते हैं, बुखार चाहिए क्या, ये बुरा असरात हो, ऐसे इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो बुरा असरात हमारे पूरे जो जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे होता है, यानी कि क्या होता है कि कभी कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, या फिर हमारी गैस में कोई आ जाती है तब्दील, कि गैस क्या होती है कि जैसे कि अगर हमें ये कंपाउंड चाहिए तो क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, तो ऐसे मिलकर हमारे इन्वायरमेंट की हवा जो होती है ना, वो उसका वो चेंज हो जाती है, यानी ये जो हमारे इन्वायरमेंट पे जो असर हुआ है ना, इस ये किसमें आ जाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाता है। उसके बाद 8वें पॉइंट है इस मरकब में इसके अनासर में तापकारी श्वान या न्यूट्रॉन के स्रोत का मुताला, यानी कि हम जब इस आंसर को, ये जो कंपाउंड है ना, इसके अंदर तापकारी श्वान, यानी कि जब इसके अंदर श्वान क्या होता है, तापकारी श्वान मतलब कि किसी भी न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को जब हम तोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर एक श्वान निकलती है, तो अगर हम इस कंपाउंड्स के न्यूक्लियस के तोड़ेंगे तो उसके जो न्यूट्रॉन्स वगैरह उनके जो असरात होंगे ना, वो होंगे कि असरात में क्या होगा कि हमारे क्या तापकारी श्वान किसे कहते हैं, जो खतरनाक श्वान होती है ना, जिन्हें हम तापकारी श्वान कहते हैं। श्वान मतलब रेज जो होती है वो निकलती है, वो क्या करती है, वो कहाँ से, किसकी
वो न्यूट्रॉन के असरार की वजह से वो शुआएं निकलती है। CH3CO एसिटिक एसिड की